तुम्हारी फाइलों में रात के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। मुझे आज इन पंक्तियों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है, उसकी जीती जागती वजह है ये खतरनाक और अस्थाई पुल। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो वो है सरकारी सिस्टम की वो आंख मिचोली जो इस गांव से पिछले 30 सालों से खेली जा रही है। पत्र पर पत्र आकांक्षाएं की गईं, उम्मीदें की गईं, लेकिन धरातल पर शून्य नजर आया। हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर में, यहाँ के इस गांव में जिसका नाम है कृपालपुर, और मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको एक पुल नजर आएगा। ये पुल नहीं है, ये अस्थाई पुल है। ये सवाल उठाता हूँ सरकारी सिस्टम, सरकारी वादों और प्रशासन के दावों से कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। और जिस तरह से आप इस पुल को देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं इस पुल के ठीक नीचे बहती ये बिंद नदी एक रुकावट की तरह है। ये पुल आखिर यहाँ क्यों अस्तित्व में आया, क्या ज़रूरत पड़ी, ये भी आपको बताएंगे। चलिए हमारे साथ। मेरे ठीक पीछे रिंद नदी है और उस रिंद नदी पर एक नाव चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ ये अस्थाई पुल बना हुआ है जो कुछ उम्मीदें जगाता है, कुछ वादे जो पूरे नहीं हुए उनकी सौगातें बताता है, तो वहीं उसके ठीक सामने एक नाव चलती हुई यहाँ पर आ रही है, जिसे एक छोटा सा बच्चा उस नाव को चला रहा है। और उस नाव में कई महिलाएं, कई छोटे छोटे नाबालिग बच्चे बैठे हुए हैं जो गांव के उस छोर से इस छोर आ रहे हैं। क्यों ऐसा है? कहानी कुल मिलाकर यह है कि ये गांव दशकों से प्रतीक्षा कर रहा है एक पुल की, जो पुल इस नदी की दूरी को कम कर दे और रास्ते को सुगम बना दे। ये नदी बाढ़ आने पर उफना जाती है, इस वजह से इस अस्थाई पुल को काफी ऊंचा रखा गया। क्यों रखा गया? कि इससे आवागमन आसान हो। क्यों हुआ, किसने किया, ये भी आपको बताएंगे। उम्मीद तो प्रशासन से बहुत थी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तब गांव की 2 महिलाओं ने एक निश्चय किया, और उसके बाद की क्या कहानी हुई वो भी आपको बताएंगे। कृपालपुर गांव में आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि गांव वाले खुद ही एक अस्थाई पुल बना रहे हैं। हाथों में ये लकड़ियां लेकर पुल का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि इन्हें खुद ही स्वावलंबी होना पड़ रहा है, खुद ही इन लकड़ियों के ढेर को उठाकर अपने हाथों में यूपर ले जाकर पुल को अस्थाई से एक स्थायी रूप देने की कोशिश करनी पड़ रही है। ये एक बड़ा सवाल प्रशासन से है। यूं तो अगले महीने अगस्त में देश आजादी के नगमे गाएगा और स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन इस गांव की सुरक्षा की आजादी का क्या? इस अस्थाई पुल से जिंदगी को खतरा, लेकिन अगर ये नहीं है तो इस नदी के उफनाने से शायद जिंदगी को और बड़ा खतरा। क्या नेता, क्या प्रशासन, कहां शिकायतें नहीं की गई, पर जब कोई शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई तब गांव की ही 2 महिलाओं ने सोचा कि क्यों ना हम ही कुछ करें। फिर उन 2 महिलाओं ने पैसे जोड़ने शुरू किए और उन पैसों को जोड़कर लकड़ी इकट्ठा की और पुल खुद ही बनाने का एक लक्ष्य बना लिया। वो महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कलावती। कलावती जी, आप लोगों ने एक बड़ा ही एक दृढ़ संकल्पी काम किया है। क्या मुझे पहले बताइए, कब से आप इसकी शिकायत कर रहे हैं? कितने बरस हो गए इस गांव में कि ये पुल नहीं है? बहुत साल, कई बरस हो गए साहब। जब से हम इस गांव में आए तो ऐसा कोई हमें यहाँ नहीं दिखा, ना कोई हमें बताया, ना कोई हमें ये बताया गया कि आपके लिए कुछ हम दे रहे, कुछ बना रहे। ऐसा कुछ भी नहीं हमें मिला आज तक भी। हमारे यहाँ की सारी महिलाएं बीमार पड़ जाएं, डिलीवरी कराना, हम कहाँ लेके जाएं, कहाँ से घूम के जाएं, गाड़ी कहाँ से बुलाएं। एक मिनट, आपने कहा डिलीवरी की बात, अस्पताल कहाँ है? सीधा बकेवर पड़ता है सामने। और गांव कहाँ है? पीछे। मतलब किसी के डिलीवरी होनी है, कोई प्रेग्नेंट है अगर, तो कैसे आ जाते हैं?
तो बस हम यही नदी पार करके कोशिश करते हैं, कहीं से साधन है वहाँ पे बिंदकी से बुलाओ गाड़ी, घूम के बिंदकी से आती है फिर गाड़ी। नदी कैसे पार होती है? नदी कैसे पार होती है? ऐसे नदी से हिला के ले जाते हैं, वहीं खड़ी हो जाती है। दूर एम्बुलेंस कहाँ खड़ी होती है? वो रोड जहाँ पक्का बना है वहाँ खड़ी होती है। रोड पे खड़ी होती है। फिर वहाँ से ये नदी पार करके आप जाते हो? सारा गांव से चल के यहाँ तक चल के जाती हैं हमारी और महिलाएं, हमारी जितनी बहन है सब जाती हैं। ये कितने साल से चल रहा है सारी चीजें? बहुत दिन से सर, बहुत दिन। तो आप लोग की जो महिलाओं की समस्या है वो आप लोगों ने सामने नहीं रखी कभी? यहाँ बहुत नेता नगरी सब विधायक आए, लेकिन सब ये बोल के जाते रहे बन जाएगा आपके लिए पुल, बन जाएगा, सुविधाएं की जाएंगी, लेकिन आज तक कोई जब वोट मिल गया उनको तो फिर किसी ने दिखाई नहीं दिया आज तक। अच्छा, जब चुनाव प्रचार में गांव में आपके आए तो कहा कि भाई यही सबसे बड़ा मुद्दा आपके गांव का? हाँ, सब यही बोलते रहे कि आपको मिलेगा, टेंशन मत लो, थोड़ा धीरज रखो, हम पुल बनवाएंगे। लेकिन जब जीत गए यहाँ से तो फिर किसी ने नहीं दिखाई दिया। पलट के आए यहाँ पे? कोई नहीं आए कोई, हम आपसे मिलने नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। बोल के क्या गए थे आपसे? कि पुल बनवाएंगे, नब्बे नहीं भे, जहाँ जीत जाते दिखाई नहीं देते। अच्छा, क्योंकि ये सवाल आपसे बहुत जरूरी है, जब कुछ सुनवाई नहीं हुई फिर आपने क्या किया, कैसे पैसे जोड़े, बताइए उसके। फिर हमने सोचा कि क्या करें, हमारे यहाँ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, कम से कम बहुत सारे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, हम अब कुछ सोचे, अब कोई हमारी सुनाई नहीं करता। स्कूल भी सामने है? सामने स्कूल बाकी और यही और गांव ये है कृपालपुर है गाँव। तो फिर इसके लिए हमने लकड़ियाँ इकट्ठा करके बांस काट काट के हमने चालू किया कि चलो हम ही कोशिश करते हैं, जब कोई सुनाई नहीं करता, हमें तो बच्चों को भविष्य थोड़ी बिगाड़ना है, उनका बनाना, इसके लिए हमने शुरू कर दिया। सारे गांव वालों ने मदद की आपकी? गांव वाले मदद किया, लेकिन हम 2 लोग पैसे लगाया, गांव वाले शरीरी सहयोग देते रहे अपने अपने हिसाब से? अपने अपने हिसाब से। कितना पैसा इकट्ठा किया आप लोगों ने? 80-90 हजार हमारा खर्चा हो फिर गया। काम शुरू कर दिया? काम ये शुरू। काम ये किसने किया? सब गांव वालों ने किया है? सब गांव वाले मिलके, महिलाएं और मर्द सब मिलके? सब मिलके किया। हम लोग आगे थे, सब बेचारे उठा उठा के लाते थे, दिन दोपहर काटते थे, धूप में लाते थे, बनाते थे, चालू किया हमने। और गांव वालों से भी बात करेंगे, किस प्रकार की समस्या है इस पुल के ना होने से? अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूरी है कि कहाँ पढ़ने जाए, तो जात बेचारे नाम आते 1-2 घंटा बैठे रहते हैं, टाइम कितनी देर उतारा तो कितनी देर नहीं उतारा। बैठे क्यों रहते? अब ना वाला है गाँव में जब बैठ रहे हैं, भाई नहीं बच्चे देखे ना कितनी देर बैठ रहे हैं। मतलब स्कूल से सामने से देखिए बच्चा आ भी रहा है, स्कूल से आ रहे हैं, फिर यहाँ 1-2 घंटा वेट करेंगे। वेट करेंगे किस चीज का? नाव रेडी है कि नहीं है? नाव का। और ये इंतजार चल रहा है जो बैठ सामने खड़ी हैं? हाँ खड़ी हैं, बैठे हैं, बच्चे भी जाए ठाड़े हैं। मतलब बच्चे इकट्ठा होंगे, हाँ, तो एक बार में नाव जाएगी, ले जाएगी? ले जाएगी, एक बार में जाएगी। अपने घर जाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है? इंतजार करें पर घर से आने के, या कोई मुसीबत पर सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो रास्ते में खत्म हो जाते, ले जाए का कोई साधन नहीं है। जाओ वहाँ से खजुआ या बिंदकी घूम के आओ, तब कहूँ दुमई पहुँचा या बिंदकी ले जाओ या जहानाबाद ले जाओ, या यहाँ को कोई मुसीबत पड़ जाए तो रात के तुम निकल के। आप लोग बताइए, आप लोग तो यहाँ मर्द हैं, आप लोग नेताओं नगरी से आप लोग बातचीत होती रहती होगी, प्रशासन वगैरह वाले आते होंगे, क्या कुछ कहानी आप लोगों ने इसके लिए? होते रहते हैं बातचीत, लेकिन बस सब आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। कब से मिला? कितने साल से आश्वासन मिला? ये तो जब से हम पैदा हुए तब से यही हालात पैदा हुआ? है। हमारा कम से कम 45 से 48 वर्ष की उम्र हो गई। मतलब 45 वर्ष से यहाँ हालात यही है? यही हालात हैं, दशक हो गए। हाँ, और ये हालातों के गुजरते स्कूल के बच्चे ऐसे ही फिर इंतजार करते हैं? ऐसे ही इंतजार करते हैं, धूप हो बारिश हो और या कैसी भी परेशानी परिस्थितियों में वो उनको। महिलाओं के लिए तो बड़ी समस्या है प्रेगनेंसी में। वो सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बीमारी के लिए, और रास्ते में कोई दिक्कत पड़ जाए तो इमरजेंसी में उनको हम ले नहीं जा सकते हैं। आप लोग ये बताइए, कोरोना वायरस जब आया था तो कोरोना वायरस में तो कई बार ये था कि तुरंत जाना है, तुरंत, तब क्या होता था? अभी अगर सुविधाएं नहीं है तो इससे 3 किलोमीटर पड़ता है, और जब कोई बीमार है तो घूम के अपने को 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर सुविधा नहीं है और सुविधा होती है तो 3 किलोमीटर ये होता है और इंतजार करना पड़ता है। एम्बुलेंस आते है तो नाव पे बैठना। क्या चाचा, विधायक जी से कहा नहीं, वोट दे दिया? विधायक जी से आते रहे और हम कहते रहे कि कोई साधन दो, तो कहन हाँ हो जाएगा। यहाँ सर्वे भी करा देते रहे वोट लेने के मारे, अब फिर उसके बाद जीत जाते रहे तो कोई दिखाई नहीं दिया। वोट दिया था? वोट इस बार आएगा, सबको दिया था वोट? हाँ, हर साल देते हैं वोट।
हर पार्टी को वोट दिया होगा, हर पार्टी को वोट दिया जिस उम्मीद में कि ये आएंगे फलाना तो ये बना देंगे। हाँ, यही उम्मीद लेके कि ये आएंगे, ये बना देंगे, फिर ये आएंगे। कोई नहीं बनाया, किसी को नहीं कोई नहीं बनाया, आज तक भी नहीं बना। और जब हम थोड़ा सा छोटा अच्छा, ये तो बताइए, आप तो वरिष्ठ सा हैं। एक प्रयास किया तो सबके सब लोग खड़े हो गए, बोले तोड़ो, इसमें जान हानि होगी, ये होगा वो होगा। वैसे हमें ये जूझ रहे हैं, मर रहे हैं, वो नहीं दिखता। अच्छा, कल यहाँ पर मैंने सुना है एसडीएम साहब आए अपने प्रशासन को लेकर, पुल तोड़वा दिया है, क्या है? हाँ, बोले ये गलत है, आप नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसे हटाइए। हमने कहा ठीक है सर, हटा देते हैं, तो आप कुछ करिए। बोले कोई बात नहीं है, बारिश निकल जाने दो, इसके बाद करते हैं। तो हमने कहा अभी कैसे गुजारा होगा? तो बोले अभी नाव आपको दिलवा देते हैं। दिलवाई? अभी देखो, कल तो बोल के गए, आज जाना नाव से काम होगा? कितनाओं से इंतजार तो अभी भी कर रहे हैं आप लोग। जैसे तैसे उल्टा सीधा चलेगा जब तक उनका पानी आएगा तब नाव कैसे चलेगी? ज्यादा हो जाएगा जब। अब वही तो एक पानी कहाँ तक जाता है यहाँ? पानी वहाँ तक जाता है? पानी भी तक जाता है, वहाँ तक पानी भर जाता है साहब, यहाँ नहीं। वहाँ प्रशासन नाव चलाएगा? अब देख लीजिए, वो मंदिर खड़ा है, वो जो मंदिर खड़ा है इधर, आधा मंदिर बूढ़ जाते जो है। उस पार देख सकते हैं, वो पेड़ है ना, उधर तक पानी जाता है, वो मंदिर तक। इधर दिखाइए, वो कहाँ तक बता रहे हैं? वो मंदिर है ना, उधर तक पानी जाता है। हाँ, इसलिए अच्छा आपने पुल की ऊंचाई को ऊपर रखा है ना? इसको ऊपर से डाला है। हाँ, कि ये अगर बारिश में ये डूबा तो फिर तुरंत इसका कुछ मेंटेनेंस किया नहीं जा सकता। बताइए अम्मा, ये बताइए, जैसे मान लेते हैं एक विधायक जी आए, उन्होंने वादा किया नहीं, फिर अगली बार दूसरे विधायक जी आए, तो आपने कहा नहीं कि पिछली बार जो आए थे उन्होंने नहीं? पानी यहाँ का सर जी बहुत का है। क्या कहते हैं? सारे में पड़े अरे कहते हम वो नहीं करा, हम करेंगे तब जब अब फिर वो जीत गए तो वो नहीं आती, को नहीं आपको क्या गाय वो आधा भर है, कोई करे वाला है नहीं है। पर भरोसा करके बैठे हैं। अब कब हमारी तरह हो तो तुम कह गए तो तुमको हम विश्वास है कि तुम दोगे तो तुमको दिया। अब जब तुम चले गए तब ये होते अगला आया तो वो कहते हम देंगे, वो नहीं दिया, तो वैसे भरोसे में चल रहे हैं। एसडीएम साहब सुन रहे, मुकदमा भी लिखवा रहे हैं कुछ? कह रहे थे अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसको तोड़ दो। तो हमने बोला फिर क्या होगा आगे उतरने के लिए बच्चों क्या के, बात नहीं मानी? इस तोड़ने के लिए पुल को। मतलब कह रहे नहीं तोड़ोगे तो मुकदमा कर देंगे? हमने कहा था हम नहीं तोड़ेंगे, हमें पहले कुछ साधन चाहिए। खुद कुछ करेंगे नहीं और कोई कुछ कर रहा है तो मुकदमा कर देंगे? हाँ कर देंगे। बोले अभी रुको, 1 साल रुको, फिर पुल तुमको दिया जाएगा, और नहीं इसको तोड़ के एक तरफ फेंको। देख सकते हैं आप, गांव वालों की आवाज है, गांव वाले का दर्द है कि नेता नगरी आती है, प्रशासन आता है, वादे होते हैं, मुकदमा करने तक की धमकी दे दी गई, क्योंकि इस पुल की तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, आवाज उठने लगी, तो एसडीएम साहब आए और मुकदमे की धमकी देकर यहाँ से निकल गए। काम बने ना बने, लेकिन बिगड़ कैसे जाए इसकी कोशिश यहाँ पर प्रशासन द्वारा बेहतर तरीके से की गई। आप मेरे आगे जो लकड़ियों को यहाँ पर पड़ा हुआ देख रहे हैं, वो इस अस्थायी पुल का कल तक हिस्सा थी, जिन्हें यहाँ पर एसडीएम महोदय अपने दलबल के साथ आकर मुकदमे का डर दिखाकर गांव को इन लकड़ियों को हटवा देते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर यहाँ की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, प्रेशर ना हो, वादे कर जो थोड़ी बहुत अस्थायी पुल से मदद इन गांव वालों को मिल जाती, उसका जो थोड़ा मोड़ा एक स्कोप था, प्रशासन ने वो भी खत्म कर दिया और इन लकड़ियों को निकलवाकर इस अस्थायी पुल को और अधमरा कर गांव वालों की बची कुची आखिरी उम्मीद को भी इस नदी के पानी में बहा दिया। आपने तमाम गांवों में देखा होगा कि बच्चे कई बार बसों का इंतजार करते हैं, टेम्पो का इंतजार करते हैं कि कब बस टेम्पो आएगा, 10-15-20 मिनट इंतजार करेंगे और फिर हम अपने अपने गांव पहुंच जाएंगे और घर में माँ के हाथ की रोटी खाएंगे। लेकिन कृपालपुर गांव की तस्वीर कुछ अलग ही है। ये अस्थायी पुल या यूं कहें जुगाड़ के पुल वाला गांव बच्चों को 2-2 घंटे इंतजार कराता है, किसी बस किसी टैक्सी के लिए नहीं, बल्कि एक नाव के लिए, जिस नाव से ये बच्चे एक छोर से दूसरी छोर जाते हैं, किताबों के बोझ को कंधों पे लिए, माँ और पिता की आशाओं को एक प्रखर भविष्य देने के लिए। लेकिन रास्ते में मिल जाती है नदी और दिख जाता है प्रशासन द्वारा
निर्मम तरीके से गिरवाया वो अस्थाई पुल। स्कूल के बच्चे तो रोज यहाँ इंतजार करते हैं नाव आने का, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आज लखनऊ से फतेहपुर आकर इन बच्चों के साथ ही इनकी नाव आने का इंतजार करें और इन्हीं के साथ चलें उस छोर और समझें इनका दर्द और इंतजार की वो घड़ी। तो हमने पकड़ ली है नाव और इस नदी को, क्योंकि पुल तो भाई जो है प्रशासन ने जो बन रहा था वो भी हटवा दिया, तो हमने कहा नाव पकड़ के बच्चों के साथ चलते। बेटा कितनी प्रॉब्लम, कितनी दिक्कत होती है आप लोग को यहाँ से नाव इस तरफ जाने में रोज? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमें यहाँ से उधर जाने में। जब नाव हलती है हमें डर लगता है बहुत सारा, कभी कभी गिर भी जाते हैं नदी। गिर जाते? नहीं, जब वो वाली दूसरी नाव चल रही थी तो गिरे भी हो आप लोग इसमें? जी छूट जाती है नाव और लेट भी स्कूल को हो जाते हैं। इससे कितनी देर इंतजार करना पड़ता है? इसको आधा घंटा। बहुत सारे बच्चे हैं तो उतारने पड़ते हैं, इसलिए। और ठंडी में तो हेल्प जाना पड़ता है और जूते मोजे उधर से उतारने पड़ते हैं, हेलना आधे पड़ता है, फिर उधर उतारना पड़ता है, फिर उधर पहनना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। ऐसे में दिक्कत होती है, लेट भी हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं हम लोग। तो पढ़ाई के लिए मतलब हर दिन एक आपकी एक परीक्षा क्लासरूम के अंदर हो रही है, एक परीक्षा इस नदी से उस पार हो रही है। जी। तो अब कितना इंतजार मोटा मोटा करना पड़ता है आप लोगों को? आधा घंटा। आराम से हाँ? आधा घंटा। आधा घंटा इधर से, आधा घंटा उधर से, नहीं इधर क्योंकि थोड़ा सा नाव आने जाने में। आपको बेटा, आप लोग को ये देख सकते हैं आप किस तरह से, कितनी किताबें भारी बैग है आपका, ये पूरा लेके पार करती हैं? जी, अभी तो पूरी किताब ही नहीं है। अभी आज पूरी किताब है भी नहीं? नहीं, अभी रखी है। आप लोग तो चलिए, हम लोग चलो नया में चले हैं, आप लोग तो बहुत छोटे छोटे। क्या उम्र है आप लोग की अभी? 13 साल। आपकी उम्र क्या है? 10। आपकी 13। इतने छोटे छोटे आप लोग को डर नहीं लगता नाव में इधर से उधर? लगता है डर, तो पढ़ाई है तो पढ़ना तो पड़ेगा उस कॉलेज में। और ये जो पुल बन रहा था, ये बन जाता फिर फिर और अच्छा रहता, पुल से जाते। इसमें भी डर है, पुल अस्थाई है, सेफ नहीं है पुल, सेफ नहीं है। इससे पक्का वाला पुल बन जाए। क्या चाहते हो बताइए, हम आपकी आवाज लखनऊ तक पहुंचाएंगे, बताइए। पुल बन जाए पक्का वाला। आप सरकार से क्या कहेंगे? कि हमें पुल चाहिए कॉलेज जाने के लिए। कितना दूर है कॉलेज यहाँ से, स्कूल आपका? 1.5 किलोमीटर। मतलब 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए आपका इंतजार लगभग 1 घंटा यहाँ होता है इस छोर पे, घर से उधर जाना और फिर स्कूल से वापस घर आना। जी। स्कूल से तो आते होंगे तो भूख लगती होगी? जी जी हमें स्नैक्स चाहिए होता है, जब वेट करना पड़ता है फिर भूख और लगती है। जी। टिफिन खत्म हो जाता है? टिफिन नहीं ले जाते, कॉलेज मिलता है वहाँ पे खाना। वहाँ पे क्या नाम है आपका? शिक्षा देवी। आपका? शर्मिला देवी। आपका? सुस्मिता देवी। सही बात है, बच्चियां तो देवी का ही रूप है। और नदी, नाव, एक एग्जाम हो रहा है, एक टेस्ट हो रहा है क्लासरूम के अंदर और एक हो रहा है यहाँ। अभी तो बाढ़ का पानी कम है, अभी और ऊपर होगा। जहाँ से मेरे कैमरामैन संदीप रिपोर्ट करे वहां तक पानी जाएगा, उस छोर तक पानी जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, केवल अंदाजा लगाइए कि जब पढ़ाई को लेकर इन नन्ही मुन्नी बच्चियों को एक पुल ना बनने को लेकर इतना संघर्ष है, तो क्या फायदा उन चुनावों का, उन नेताओं का, और क्या फायदा उन आला अधिकारियों का जो प्रशासन में आकर एसी रूमों में बैठते हैं और यहाँ 30 साल, 35 साल, 40 साल से इस पुल के अभाव को अपनी नंगी आंखों से भी देख पाने में असमर्थ नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त एसडीएम बिंदकी दुर्गेश यादव जी मौजूद हैं। दुर्गेश जी, कृपालपुर गांव का एक किस्सा है, कहानी है। वहां पर एक अस्थायी पुल का मामला है।
लोग बड़े परेशान हैं, वहाँ पर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पुल कब पूरा नहीं हो पाया है, और पुल के बाद अगर पुल नहीं भी बनता है तो आने जाने की समस्या है, घंटों घंटों स्कूल के बच्चों को इंतज़ार करना पड़ता है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए और बड़ी समस्या है। किस तरह से प्रशासन इसको देख? देखिए, हमारी तहसील में एक बिंगा कृपालपुर करके गांव है और उसमें एक रिंद नदी उसके साइड से बहती है और उस रिंद नदी को क्रॉस करने के लिए कुछ उस ग्रामवासियों को दिक्कतें होती हैं। उसमें कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं तथा कुछ किसान भी हैं। उसी समस्याओं को उन लोगों ने दूर करने के लिए एक टेम्परेरी टाइप का पुल निर्माण करने का प्रयास किया था। जैसे हम लोगों के संज्ञान में आया कि तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, हम लोग गांव को कन्विंस करके उनको बताया कि इससे आपको जान माल का खतरा है और इसको हम पुल भविष्य में भी कभी कोई खतरा हो सकता है, इस पुल को हम बनने नहीं देंगे। तो 16 समझौते के आधार पर ये वो लोग तैयार हो गए और उन्होंने कहा हम पुल नहीं बनाएंगे। और हमने उनसे ये भी कहा कि आपको जो भी दिक्कतें हैं, नाव की समस्या है, ऑलरेडी उनके पास 4 नाव हैं और अच्छी तरह से वो नदी को क्रॉस कर रहे हैं, उनका किसान क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई क्रॉस करने में दिक्कत है तो 203 से 4 नाव जो भी चाहिए हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उनको किसी तरह से कोई भी समस्या आने नहीं देंगे। लेकिन अभी ये जो सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पुल बिल्कुल सही नहीं है, हम लोगों ने इसको रुकवा दिया और वहाँ से हटवा भी दिया है। गाँव वाले कह रहे हैं कि जो अन्य नावें हैं वो केवल एक नाव वहाँ इस्तेमाल हो रही है आने जाने के लिए। दिक्कत क्या है कि जो बच्चे हैं उन्हें 1-1 घंटे आधे घंटे इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी आने का, क्योंकि एक जत्थे में अगर बच्चे आते हैं तो एक नाव में इतने बच्चे सवार नहीं हो पाते। ये दावा गाँव वालों का है, इसका क्या समाधान है और क्या पुल वहाँ नहीं बन सकता है? मतलब आखिरी समाधान तो पुल ही है, क्योंकि 30-40 साल से लगभग गाँव वाले इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इसमें सच्चाई नहीं है। मैं मौके पे देखा हुआ है, 4 नाव वहाँ ऑलरेडी रखी हुई हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि उसमें नाव उस टाइम एक चल रही थी, बराबर आ जा रही थी। और मैंने गांव वालों को प्रॉमिस किया है कि मेरे पास सफिशिएंट नाव हैं, आप मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 नाव चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आपकी जो आपके जीवन है उससे हम आपको खिलवाड़ नहीं करने देंगे। साथ ही साथ हम इस ग्रामवासियों को तथा तहसील बिंदकी वासियों को भी अवगत कराएंगे कि वहाँ पे सेतु निगम द्वारा 90 मीटर का पुल सैंक्शन कर दिया गया है। बरसात के कारण अभी निर्माण नहीं हो रहा है, जैसे ही बरसात होगी 2 से 2.5 महीने में पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो उनको अभी विभिन्न तरीके से समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं नहीं रहेंगी। इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। हमारी खबर का मतलब ही केवल यही था कि बच्चों को और पेशेंट, खासकर जो मरीज हैं, उनको इंतजार न करना। बिल्कुल, हमें ऑथेंटिक सोर्स से ये जानकारी मिली है और ये जानकारी पूर्णतः सत्य है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना एसडीएम साहब को, जो कह रहे हैं कि बारिश का सीजन खत्म होते ही नए पुल का निर्माण होगा। पैसा सैंक्शन सेतु निगम द्वारा हो चुका है। तब तक के लिए अगर नाव की समस्या है तो प्रशासन 3 से 4 एडिशनल नाव वहां लगाएगा, जिससे बच्चे हों, मरीज हों या ग्रामीण हो, उन्हें आने जाने में, आवागमन में कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन संदीप दुबे और सहयोगी नितेश के साथ समर्थ श्रीवास्तव, फतेहपुर आज तक।